12 में सब्जेक्ट चेंज कैसे करें, 12 में स्ट्रीम चेंज कैसे करें, 12 में स्कूल चेंज कैसे करें, अगर स्कूल पसंद नहीं है तो क्या वो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब 11 के फाइनल एग्जाम के बाद जो 11 क्लास के बच्चे हैं वो 12 में जाने वाले हैं। अब 12 में जाने वाले हैं तो ज़रूर, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है। 2027 में इन बच्चों को इंटर का एग्ज़ाम देना है और उन्होंने अपना सब्जेक्ट भी चुन लिया। कब चुन लिया? तो जब वो 11th में थे तो 11th का रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन के दौरान ही उन्होंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था। उसके लिए आपको याद होगा कि घोषणा पत्र भी निकला था आपके रजिस्ट्रेशन का। उस घोषणा पत्र में आपका फ़ोटो, पूरा सब डिटेल्स और आपका सब्जेक्ट भी छपा हुआ था। आपने ज़रूरत के हिसाब से उसको बदला भी, सुधार भी करवाया और उसको फिर अपलोड किया गया, तब जा करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। रजिस्ट्रेशन हो चुका मतलब बिहार बोर्ड तक आपका जो सब्जेक्ट है 11 वाला वो पहुँच चुका है। अब जो सब्जेक्ट 11 के रजिस्ट्रेशन में बिहार बोर्ड तक पहुँच जाता है उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होते हैं, उसी हिसाब से सारी प्रक्रियाएँ आगे होती हैं, उसी हिसाब से एडमिट कार्ड आता है और उसी सब्जेक्ट का एग्जाम भी होता है। तो अब जब हम 12 में जाने वाले हैं तो सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, स्ट्रीम चेंज होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, और स्कूल चेंज होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल चेंज करने की। स्कूल चेंज अब 11 से 12 में जाने के बाद नहीं हो सकता, किसी भी हाल में ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। जहां आप जिस स्कूल में हैं, अब चाहे साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, जिस स्कूल में है अब आपको 12 भी उसी स्कूल से करना होगा। स्कूल कदापि आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात करेंगे हम क्या, तो स्ट्रीम की। देखिए 11 से 12 में आने के बाद आप स्ट्रीम भी चेंज नहीं कर सकते। आर्ट्स वाले आर्ट्स में ही रहेंगे, साइंस वाले साइंस में ही रहेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स में ही रहेंगे। उनका स्ट्रीम चेंज नहीं होगा। जो जिस स्ट्रीम में एडमिशन करवा चुका है, जो जिस फैकल्टी में है, जो जिस संकाय में है, उसी संकाय में 12 में भी रहेगा। उसका एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड सब कुछ वही आएगा, एग्जाम भी उसी हिसाब से होगा। हाँ, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आप बदल सकते हैं। आर्ट्स में है तो आर्ट्स में रहते हुए ही सब्जेक्ट केवल बदल सकते हैं, साइंस में है तो साइंस में रहते हुए ही सब्जेक्ट केवल बदल सकते हैं, और कॉमर्स में भी वही मामला है, कॉमर्स में ही रहते हुए सब्जेक्ट केवल चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज कैसे होगा भाई? तो देखिए, जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन की बात की, रजिस्ट्रेशन तो आपका 11th में रहते हुए ही हो गया, और उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पर, उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर 12 में आने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि जून से जुलाई होते होते बिहार बोर्ड जारी करता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करेगा इस साल भी जून महीने में, मोस्ट लाइकली, मतलब अधिकतर चांसेस हैं कि जून महीने में बिहार बोर्ड जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर देगा। अब ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ठीक वैसा ही रहेगा जैसा आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है। फर्क इतना है कि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर केवल नहीं रहता है, बाकी उसमें जो है आपका फोटो, सिग्नेचर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कुछ आपका सब्जेक्ट भी छपा हुआ रहेगा। उस वक्त ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने का मकसद ही यही होता है कि बच्चे अपना डिटेल्स देख लें, मिला लें, और अगर सब सही है तो उसका घोषणा पत्र अपलोड करना पड़ता है, और अगर कुछ गलती है तो सुधार करके घोषणा पत्र अपलोड करना पड़ता है। यानी सुधार करने का मौका वही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही मिलता है। तो जून का महीना आएगा तो इस बार भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 12 वालों का जारी होगा, और वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे ही जारी होगा मैं उस वक्त भी आपको सूचना दूंगा, डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि वो आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्कूल से भी मिल सकता है। अब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उसमें अगर आप देखेंगे कि हाँ भाई सब्जेक्ट ओ नहीं है जो मेरा होना चाहिए था, तो आप उस वक्त क्या करेंगे कि उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का एक फोटोकॉपी कराएंगे, और उसमें जो भी डिटेल्स आपको चेंज करने हो, जिसमें भी बदलाव करना हो, सब्जेक्ट हो या आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ही क्यों ना हो, फोटो साइन क्यों ना हो, आपको जो भी चेंज करना है उसको कलम से घेर देंगे और वहां पर सही डिटेल लिख देंगे। अगर फोटो साइन है तो दूसरा फोटो चिपका देंगे, साइन कर देंगे। सब्जेक्ट चेंज करना, सब्जेक्ट को घेर देंगे, और घेरने के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट रखना है वहां पर लिख देंगे और उसको अपने स्कूल में जमा कर देंगे। अब स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि उनको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होता है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के आधार पर स्कूल वाले करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपका सब्जेक्ट वो चेंज कर देंगे, और जब चेंज कर देंगे तो आप भी उस वक्त स्कूल के चेंज करने के बाद दोबारा ऑनलाइन फिर से चेक कीजिएगा तो आपको भी चेंज किया हुआ हर डिटेल दिखाई देगा। और उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जब डेट ओवर हो जाता है तब आता है फाइनल या ओरिजिनल या मूल पंजीयन पत्र रजिस्ट्रेशन कार्ड, और उसमें आपका सब कुछ सही से छप के आ जाएगा। जो आप चाहते थे, जो आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते थे वो चेंज होके आ जाएगा, और अब जो है उसके हिसाब से आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा। एडमिट कार्ड आएगा तो नए बदले हुए सब्जेक्ट के साथ आएगा, और एग्जाम जो 2027 में आपका होगा इंटर का, वो भी आप नए बदले हुए सब्जेक्ट के हिसाब से दे पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अभी जो 11 का फाइनल एग्ज़ाम हुआ,
इसमें हमने जो एग्ज़ाम दिया वो कोई और सब्जेक्ट का था, और अब हम उस सब्जेक्ट से हट करके 12 में कोई और सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, तो क्या उससे कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी? जी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपने 11 के फाइनल एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप 12 में क्या रखना चाहते हैं वो आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने पर चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक सवाल और आता है, और बहुत बड़ी समझिए कि समस्या कह सकते हैं इसको। होता क्या है ना कि डेट तो आ जाता है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाता है, सुधार का डेट आ जाता है, सब्जेक्ट चेंज करने का 12 में डेट आ जाता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल वाले ना सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। बच्चों की शिकायतें ऐसी आती है, हर साल आती है, हर साल ऐसा मामला आता है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, अपने टीचर से कह रहे हैं कि सब्जेक्ट चेंज कर दिए 12 में, तो चेंज नहीं कर रहे हैं, डमी में सुधार नहीं कर रहे हैं, करेक्शन नहीं कर रहे हैं। इस तरह के केस सामने आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ जो नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट बिहार बोर्ड लिख देता है कि बच्चा क्या क्या चेंज करवा सकता है, और उसमें विषय स्पष्ट लिखा होता है। बच्चा अपना नाम, पिता माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, अपना लिंग, विषय भी लिखा हुआ रहता है, फोटो, साइन, सब कुछ चेंज कर सकता है। तो जब बिहार बोर्ड ने अधिकार दिया, जब बिहार बोर्ड ये अथॉरिटी दे रहा है, बच्चों को अधिकार दे रहा है, सुविधा दे रहा है, तो फिर स्कूल वाले मना क्यों करते हैं, और मना करने वाले कौन होते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। आपका अधिकार है, आप चेंज कर सकते हैं, स्कूल वाले आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी शिकायतें तो मिलती ही हैं। तो इस तरह के मामलों को वक्त आने पर आपको अपने स्तर से हैंडल करना होगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि 12 में सब्जेक्ट बदल सकते हैं, 12 में सब्जेक्ट बदलने का तरीका होता है, और ये सब्जेक्ट चेंज करने या बदलने का 12 में जो मामला होता है वो डमी रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। वो 11 के जो आपका फाइनल एग्जाम था उसमें आपने कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम दिया या नहीं दिया, उससे अब मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब इसके संबंध में आगे भी और नए अपडेट आएंगे, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, तो समय समय पर आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।